तो विश्व भर में जो हिंदू समाज विविध देशों में रह रहा है, तो उस समाज को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, एक सूत्र में बांधना, ये विश्व हिंदू परिषद का मुख्य काम है। तो विश्व हिंदू परिषद एक हिंदू संगठन इस नाते इनके उत्थान के लिए शिक्षा, बाद में स्वास्थ्य, बाद में आर्थिक स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण की दृष्टि से आज रोज चलने वाले 5000 से ज़्यादा सेवा प्रकल्प हम चलाते हैं। मुझे लगता है विश्व हिंदू परिषद के बारे में बहुत सारे विवाद लोग सोचते हैं कि होते हैं, तो उसमें जो एक बहुत बड़ा आक्रमण हिंदू समाज के ऊपर है वह कन्वर्जन एक्टिविटी का, जो ईसाई मिशनरियों के माध्यम से किया जाता है और लव जिहाद के माध्यम से यह एक मुसलमानों का वर्ग करता है। इसलिए हजारों कन्याएं जो लव जिहाद की शिकार हो गई है, उनको वापस यह स्वीकारने का काम भी विश्व हिंदू परिषद करता है। नमस्कार। नवभारत नवराष्ट्र के सभी डिजिटल दर्शकों को हमारा ढेर सारा नमस्कार। और इन नवभारत संवाद कार्यक्रम के तहत आज हमारे ऑफिस में पधारे हैं विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय संगठन के महामंत्री मिलिंद परांडे जी। मिलिंद जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद जो आज काम कर रही है, संक्षिप्त में हम लोग सब वाकिफ हैं, हम लोग सब जानते हैं कि आपका काम, लेकिन आप अपना ध्येय के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में हमें थोड़ा सा। वैसे श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन के कारण से विश्व हिंदू परिषद विश्व भर में जानी जाती है, किंतु 1964 से जब से कार्य प्रारंभ हुआ है, तो विश्व भर में जो हिंदू समाज विविध देशों में रह रहा है, तो उस समाज को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, एक सूत्र में बांधना, ये विश्व हिंदू परिषद का मुख्य काम है। तो आज हमारा कार्य अभी देश के बाहर लगभग 33 देशों में पहुंच चुका है। तो अलग अलग देशों की परिस्थितियां अलग अलग है, वहाँ की चुनौतियां हिंदू समाज के समक्ष अलग अलग है, तो उस दृष्टि से हर देश का कार्य यह अलग अलग है, मगर मुख्य कार्य भारत के अंदर है। एक हम देखेंगे कि अपने समाज का बहुत बड़ा तबका यह गरीबी रेखा के नीचे है। तो विश्व हिंदू परिषद एक हिंदू संगठन इस नाते इनके उत्थान के लिए शिक्षा, बाद में स्वास्थ्य, बाद में आर्थिक स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण की दृष्टि से आज रोज चलने वाले 5000 से ज़्यादा सेवा प्रकल्प हम चलाते हैं, और इसलिए इसके लाभार्थी प्रति वर्ष लाखों लोगों से ज़्यादा है। तो यह कार्य हमारा निरंतर एक चल रहा है। हमने ऑर्गेनाइजेशनल दृष्टि से 1100 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, जिले बनाए भारत में। तो अभी हमारा सेवा कार्य लगभग 400 से अधिक जिलों में पहुंच चुका है। इस वर्ष भर में हर एक जिले में पहुंचेगा, यह हमारा लक्ष्य है, क्योंकि ये विश्व हिंदू परिषद का 60 पूर्ति वर्ष है। तो यह एक कार्य है। दूसरी बात है कि समाज में एक संस्कार का काम बहुत महत्व का है। तो अपने समाज में अनेक सामाजिक कुप्रथाएं पिछले 1000 वर्षों में प्रवेश कर गई है। तो छुआछूत का विषय होगा, अस्पृश्यता, तो उसके निर्मूलन के लिए भेदभाव का विषय होगा, दहेज होगा, नशा होगी, तो ऐसे सारे विषयों को लेकर, या कुटुंबों के टूटन का विषय होगा, डाइवोर्सेस वगैरह, बड़ों के प्रति सम्मान का अभाव, अभी जो एक सारा कुसंस्कार का वातावरण है, तो इन सामाजिक कुरीतियों का निर्मूलन करते हुए हिंदू समाज को अंदर से निर्दोष बनाना। तो जैसे राम जन्मभूमि में हम देखेंगे कि जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ 1989 में, तो वह भी कामेश्वर जी चौपाल, जो भी उस ट्रस्ट के सदस्य भी हैं, न्यासी भी हैं, तो उन्हीं के हाथ से कराया गया। या अभी जो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी के दिन, द्वादशी के दिन हुई, तो देश भर के 15 से अधिक परिवार एकत्र आए थे, जो अलग अलग वर्गों के थे, समाज के अलग अलग भाषाओं के थे, अलग अलग संप्रदायों के थे। तो सब जगह पे एक सामाजिक समरसता का भाव, ये एक विश्व हिंदू परिषद का प्रमुख काम है। तो संस्कारों का विषय ये दूसरा काम है। तीसरा सुरक्षा का पक्ष है विश्व हिंदू परिषद के काम में, कि जिस कारण से मुझे लगता है विश्व हिंदू परिषद के बारे में बहुत सारे विवाद लोग सोचते हैं कि होते हैं। तो उसमें जो एक बहुत बड़ा आक्रमण हिंदू समाज के ऊपर है वह कन्वर्जन एक्टिविटी का, जो ईसाई मिशनरियों के माध्यम से किया जाता है और लव जिहाद के माध्यम से यह एक मुसलमानों का वर्ग करता है।
तो ऐसे इसमें आज जो जो ईसाई या मुसलमान हिंदू धर्म में लौटना चाहते, तो विश्व हिंदू परिषद ऐसे हजारों लोगों का प्रतिवर्ष स्वागत करता है। और बाद में ऐसी हजारों कन्याएं जो लव जिहाद की शिकार हो गई है, उनको वापस यह स्वीकारने का काम भी विश्व हिंदू परिषद करता है। तीसरी बात, आज विश्व हिंदू परिषद भारत में कसाईयों से गोवंश को बचाने वाला सबसे बड़ा संगठन है। हम लगभग 2 लाख से ज्यादा गोवंश प्रतिवर्ष बचाते हैं। भारत में 2 इफेक्टिव लॉज है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट, और ये दोनों कानून प्रतिदिन हजारों बार तोड़े जाते हैं। तो जो हम काम कर रहे हैं वो इस कानून के तहत काम कर रहे हैं, तो उसको बचाने का काम। और हम हजारों किसानों को, यानी पिछले साल हमने लगभग 40,000 किसानों को गाय आधारित कृषि का प्रशिक्षण दिया है। तो एक तरफ कसाईयों से बचाना, दूसरा कृषि के क्षेत्र में यह सिद्ध करना, ऐसे एक काम। तो तीसरा विषय यह है। और चौथा विषय जो है कि अब भविष्य में जो हमारा विषय अभी जिसका काम हमने प्रारंभ किया है कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्ति है। यह एक विषय हमारे लिए बहुत महत्व का है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। उसके लिए एक थिंक टैंक बनाया गया है। तो ऐसे अनेक विषय लेकर विश्व हिंदू परिषद आज काम कर रही है। आज अपना संगठन लगभग 80,000 जगहों पर भारत में है। तो हमारा लक्ष्य है कि इस 60वें वर्ष में हम इसको 1 लाख स्थानों तक पहुंचा सकेंगे। विश्व हिंदू परिषद एक जन संगठन है, तो लोग पूछते हैं सदस्यता कितनी है, तो विश्व हिंदू परिषद तो सदस्यता नहीं करती है। हम ये कहते हैं कि हर हिंदू हमारा है, मगर हम एक हितचिंतक बनाते हैं, 20 रुपीज एक लेकर 3 साल में एक बार। तो अभी हमारे जो हितचिंतक है अभी 72 लाख है, और वो इस वर्ष के अंत तक हमको 1 करोड़ तक लेके जाना है। तो एक संक्षेप में मैंने आपके सामने विषय रखा है। एक धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी धर्म की रक्षा में ही हमारी रक्षा है। इसलिए जो धार्मिक अंग है जीवन का, तो पूजनीय संत है, मंदिर है, पुजारी हैं, यात्राएं हैं, ऐसे विविध क्षेत्रों में विश्व हिंदू परिषद बहुत बड़ा काम करती है, सबको एक मंच पर लाने का। विश्व हिंदू परिषद का बीजेपी से क्या संबंध है? दोनों स्वतंत्र संगठन है। बीजेपी तो एक राजनीतिक संगठन है, विश्व हिंदू परिषद एक सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाला संगठन है। दैनंदिन राजनीति से हमारा कोई भी संबंध नहीं है। कोई भी दल का राजनीतिक पदाधिकारी हमारा पदाधिकारी नहीं बन सकता है। हमारा पदाधिकारी इलेक्शन के लिए खड़ा नहीं